चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। भैया जी 26 तारीख को ही मेरा गांव नोट्स पहुंच चुका था, बातें थे लेकिन अभी तक नहीं आया। सर भैया जी 26 तारीख को ही मेरा गांव नोट्स पहुंच चुका था, बताए थे लेकिन अभी तक नहीं आया। 26 को पहुंच गया था, अभी तक नहीं आया है। डाकला बनवासी कर रहा है क्या? सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आपको अथी मिला है, क्या बोलता है उसको, जो ट्रैक करता है, ट्रैकिंग नंबर मिला है? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अच्छा हम फिर पूछ लेंगे, ठीक है ना। सर मैं कुछ क्लासेज छूट गया है, अगर और कोई क्लास होगा तो उसमें ऐड कर दीजिएगा। ओके सर। छूट गया है तो क्लास छूट गया तो रिकॉर्डेड रूप में है। जो क्लास छूट गया है लाइव अगर नहीं देख पाई हो तो वो रिकॉर्डेड रूप में तो रहता ही है, तो रिकॉर्डेड रूप में देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज न्यू चैप्टर देखना है, बेसिक केमिस्ट्री। जो नहीं देखा है वो देख लेना है। बेसिक केमिस्ट्री उसे बहुत सारा से सिखाए हैं और 4 क्लास लिए हैं और लास्ट में ऑब्जेक्टिव लगवा दिए हैं, जिसमें शुरुआत में एनसीईआरटी एग्जाम्पल था, फिर सब पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे परमाणु संरचना। ये लोग लेला के अलगे दुनिया में लगल है। सर मैं बोकारो से। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सर मेरा भी नाम लीजिए, अक्षय। तुम तो अक्षय कुमार अपने हैं, तुम्हारा नाम लेने की जरूरत पड़ेगा, अक्षय। कलमा लाओ रे यहाँ से, कलमा। चलिए तो आप लोग को जो है पढ़ा दिए हैं, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे परमाणु संरचना पढ़ेंगे, ठीक है ना। परमाणु संरचना पढ़ेंगे। सर मेरा स्टडी वाला टाइम बढ़ा दिया जाए। स्टडी में तो बहुत टाइम मिला हुआ, आप लोग पढ़ते हैं कि क्या करते हैं? चलो याद डाल दो। परमाणु संरचना। ये लो यानी सुधरे वाला ना है, सब जो है टाइम के बाद आता है। नोट्स में सुधार करना पड़ेगा। नोट्स जहाँ जहाँ कम लिखल है वहाँ अपडेट करेंगे। जैसे बेसिक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में जो है बेसिक केमिस्ट्री में कम लिखा हुआ है तो वहाँ अपडेट कर देंगे, लिखा गया है और आपका डाल भी देंगे, ठीक है ना। साथ है यहाँ डाल दो परमाणु संरचना। परमाणु तो चलो परमाणु संरचना पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक 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 स्ट्रक्चर पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग को पता है परमाणु बारे में तो सब कुछ बता दिए, बेसिक केमिस्ट्री में बताए थे। पगला बेसिक केमिस्ट्री में परमाणु बारे सब कुछ नहीं बता दिए थे, बताए थे। पहले बताए थे परमाणु शब्द कौन दिया, बताओ। बता चुके हैं तुम लोग, जवाब दो खुद दे। बताओ परमाणु शब्द किसने दिया है? परमाणु शब्द किसने दिया है? तो परमाणु शब्द दिया है डेमोक्रिटस। ये सब पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए थे? बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा कि परमाणु शब्द महर्षि भारतीय महर्षि की बताना है। परमाणु शब्द किसने दिया? वो भारतीय महर्षि कौन है जिसने परमाणु शब्द दिया है? यह सब पढ़ा चुके हैं, जल्दी बोलो। तो महर्षि कनाड, महर्षि ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ परमाणु संरचना पढ़ रहे हैं, इसीलिए फिर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। रे पहला बोल, महर्षि कनाड, महर्षि कनाड बताए थे, ठीक है ना, महर्षि कनाड, ठीक है ना। उसके बाद फिर बताए थे क्या? फिर बताए थे आप लोगों को, बताए थे कि परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? ये सब बेसिक केमिस्ट्री में बताए हैं। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? परमाणु सिद्धांत दिया है जॉन डाल्टन। कौन दिया? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। ये सब बता चुके हैं, लेकिन फिर परमाणु बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए लिखवा रहे हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स में करेंट घुसा कर देते हैं क्वेश्चन गुरुजी, करेंट तो अलग से रहेगा, ठीक है ना। प्रणाम सर, हम भागलपुर से देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी। सभी लोग को मोस्ट वेलकम। अच्छे जी,
ठीक है, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलो यहाँ डाल दो, परमाणु सिद्धांत के बारे में बताए थे, फिर बताए थे परमाणु सिद्धांत में बताए थे परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य, ओ विभाज्य है, किसने कहा था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ही बोले थे परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य से पढ़ा चुके हैं, इसलिए फटाफट लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। फिर बताए थे परमाणु का सूक्ष्मतम कण, परमाणु का, परमाणु यानी एटम का सूक्ष्मतम कण क्या है? तो परमाणु यानी एटम का सूक्ष्मतम कण बताए थे, क्या है? परमाणु नहीं, तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु, क्या है? और यौगिक का अणु नहीं बताए थे। ये सारा चीज पढ़ाए हुए हैं बेसिक केमिस्ट्री में, A to Z चीज पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ना है परमाणु संरचना, इसलिए फिर से बता रहे हैं, ठीक है ना। 70% ग्रुप डी में आपका दरोगा वाला क्लास लेने से हो जाएगा। जीके जीएस में कहीं प्रॉब्लम ना होगा, चाहे कोई भी जीके जीएस हो, ठीक है ना। जीके जीएस जितना भी जीके आता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस समय पढ़े लेते ना। परमाणु शब्द किसने दिया है? परमाणु शब्द किसने दिया है? डेमोक्रिटस। लेकिन भारतीय महर्षि कौन है जिसने धीरे धीरे परमाणु शब्द दिया है? महर्षि कनाड। और परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन। परमाणु अविभाज्य किसने कहा? जॉन डाल्टन। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। क्या है? परमाणु। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी परमाणु संरचना पढ़ेंगे, इसलिए फिर देख रहे हैं। फिर बताए थे आप लोग को क्या? तो फिर बताए थे कि इधर लिखे थे परमाणु, क्या लिखे थे? परमाणु। क्या लिखे थे? और ये सब पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर परमाणु के बारे में पढ़ना है ना, इसलिए थोड़ा बता रहे हैं। इधर लिखे थे अणु, क्या लिखे थे? अणु। क्या लिखे थे? और दोनों में बताए थे कि दोनों में अंतर क्या है, बताए थे अंतर। पहला बोले थे तत्व का सूक्ष्मतम को क्या बोलते हैं? पहला बताए थे कि तत्व का सूक्ष्मतम कण, तत्व का सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं? परमाणु। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु। और यही बताए थे यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या बताए थे? यौगिक का सूक्ष्मतम कण बताए थे अणु। क्या बताए थे? यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या बताए थे? अणु। इसे पढ़े हैं, लेकिन फिर से देखना जरूरी है। फिर बताए थे परमाणु बोले तो बेटा, नहीं बोले थे यार, है बताए थे परमाणु है बेटा, तो अणु कौन सी है? बाप बोले थे। अब बताओ कंपटीशन में भाग क्या लेगा? अरे बेटवान लेगा। कंपटीशन में भाग कौन लेगा? बेटा। बाप की उम्र खत्म, बाप की उम्र खत्म, बेटा भाग लेगा। बाप जब भाग लेंगे तो भागे न लिया है, यानी कंपटीशन यानी रासायनिक रासायनिक ये परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। बाप भाग लेगा, उमरिए खत्म, उमरिए। अब जो है कौन सी भाग लेगा? अब बेटा भाग लेगा। तो यह भाग नहीं लेता, या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, नहीं लेता है। फिर बताए थे, यहाँ सुनो, फिर बंदर यहाँ ध्यान दे। फिर बताए थे क्या? तो फिर बताए थे आप लोगों को कि ये बताओ बेटा और बाप में स्वतंत्र कौन रहेगा? बेटा स्वतंत्र रहेगा। अभी जो है बाप घर में जो स्वतंत्र रहेगा, जो फैसला लेना है बाप लेगा, जहाँ कुछ बोलेगा चटाक से मारेगा चपले खोल के, ठीक है ना। यानी ये स्वतंत्र नहीं रहेगा। या यानी परमाणु, या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया, तो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन अणु जो है बाप है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ये सब बता चुके थे, बहुत पहले बताए थे ना। ऐसा मान लो कि ये क्या हुआ? ये हुआ हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन का अणु H2। ये हुआ ऑक्सीजन का परमाणु, तो ऑक्सीजन का अणु O2, ठीक है ना। जल का अणु क्या होगा? H2O, ठीक है ना। यौगिक के भी है, अणु भी है, ठीक है ना। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का अणु क्या होगा? CO2। क्या जाएगा? ये हुआ परमाणु, ये हुआ अणु, ठीक है ना। क्या लिख रहा है? जिंदगी में कुछ ऐसा इम्तिहान होते हैं जिसमें 100% देने पर भी हम फेल हो जाते हैं।
ओ कौन इम्तिहान आ गया है? यहाँ ध्यान दो, ठीक है। सर एस जी डी में गर्ल्स का कट ऑफ इस बार कितना जा सकता है? सीट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जीडी में, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। बहुत जल्दी रिजल्ट उसका आ जाएगा, ठीक है, टेंशन अभी नहीं लेना है। अरे ये सब पढ़ा चुके हैं ना? चलो यहाँ डाल दो, अपना आईडी बता रहा है बंदर कहीं का। ए चुप, अब यहाँ डाल दो। क्या बोले थे? तो जॉन डोल्टन बोले थे, यहाँ ध्यान दो। जॉन डोल्टन बोले थे परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आधुनिक मत के अनुसार परमाणु कितना भाग में बांटे हैं? जॉन डोल्टन क्या बोले थे? परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य है, लेकिन अभी के नियम के अनुसार परमाणु क्या अविभाज्य है? नहीं, परमाणु बहुत सारा भाग में बट गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसोन, बेसोन, बहुत सारा भाग में बच गया न्यूट्रिनो, ठीक है ना। यानी जॉन डोल्टन जो बोले थे परमाणु अविभाज्य, परमाणु अविभाज्य फैल हो गया। क्या हो गया? ना हो गया फैल। जॉन डोल्टन डायरेक्ट बोले परमाणु क्या है? अविभाज्य। परमाणु क्या है? अविभाज्य। क्या हो गया? फैल। क्या हो गया? और परमाणु को मुख्य रूप दो रूप से बांट दिए। बोले मौलिक कण। क्या बोले? मौलिक कण। क्या बोले हैं? मौलिक कण, मौलिक। और दूसरा क्या बोले? अमौलिक। क्या बोले हैं? अमौलिक कण, अमौलिक कण। अमौलिक मतलब क्या हुआ? मौलिक का मतलब हुआ जो बहुत जरूरी है, जो बहुत जिसके बिना परमाणु का जो अस्तित्व नहीं रहेगा वह है मौलिक। वो क्या है? आज जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है वो क्या है? अमौलिक। जैसे बताओ, तुम लोग जो है एकदम गया कहाँ? बरतुहारी में गया है, और वहाँ मिला दाल, भात, सब्जी, पापड़, तिरौली, चटनी, ठीक है ना। बताओ इसमें मौलिक क्या हुआ? दाल भात सब्जी नहीं वाले लागे का, इसके बिना पापड़ तिरौली से पेट भर जाएगा। यानी मौलिक क्या हुआ? तो मौलिक हुआ दाल भात सब्जी, दाल भात। अरे मौलिक कौन चीज हुआ? पेटा भरेला दाल भात सब्जी है ना, कि पापड़ तिरौली चटनी अचार है ना, ये सब में नहीं है। अमौलिक कौन चीज है? यानी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वाद बढ़ा देगा, स्वाद बढ़ा देगा, लेकिन पेटा भरेगा कौन चीज? दाल भात सब्जी। उसी प्रकार यहाँ वो मौलिक है, वो कौन चीज है? तो मौलिक में आएगा 3 गो। कौन चीज? कौन? दाल भात सब्जी आए। तो एगो आएगा इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा? तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? मौलिक। प्रोटॉन कैसा कण है? मौलिक। न्यूट्रॉन कैसा कण है? मौलिक। कैसा है? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ? मौलिक। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या हुआ? मौलिक। क्या हो गया? आज जो बच गया अमौलिक। क्या हो गया? अमौलिक। जैसे बोलेंगे पॉजिट्रॉन। क्या बोलेंगे? पॉजिट्रॉन क्या है? अमौलिक। मेसोन क्या है? अमौलिक। न्यूट्रॉनो क्या है? अमौलिक। बेसोन क्या है? अमौलिक। क्या है? यानी मेन आपका ये वाला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेन एंड। औरंगाबाद, बिहार, नबीनगर कौन कौन है पूरा लिख दिया है। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? तो मौलिक कौन? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। टकला सुन ध्यान दे, की बोले? टकला बोले, यहाँ ध्यान दे। देखो मौलिक कौन है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मौलिक को तो समझ गया ना, मूल तत्व, मूल, ठीक है ना। अब यहाँ बताना है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेन हो गया है। पॉजिट्रॉन मेसोन न्यूट्रॉन बेसोन जो बच्चे अमौलिक हो गया। क्या हो गया? अमौलिक। आप पूछता है खोज करता, क्या पूछता है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन खोज किया जे थॉमसन। जे इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया है? जे थॉमसन। ये सब तो तुम लोग को याद है ना? याद है, इसीलिए टाइम पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा था? इलेक्ट्रॉन लगा रहा था क्या? चक्कर। क्या लगा रहा था? चक्कर। फंस गया घन चक्कर में। कहा?
इलेक्ट्रॉन लगा रहा था चक्कर, क्या लगा रहा था? चक्कर लगा रहा था, चक्कर लगा रहा था। तो जो चक्कर लगा रहा था थॉमसन में गया, बोला चक्कर क्या लगा रहा? बोला हम इलेक्ट्रॉन ने खोज दिया। ठीक है ना, पता इलेक्ट्रॉन को खोज नहीं किया, इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जय थॉमसन, जय। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो गोल्डस्टीन में आया था, बोला हमू देखबो इलेक्ट्रॉन, हमू देखबो इलेक्ट्रॉन। और गोल्डस्टीन में हचाक ना, गोल्डस्टीन जो है ये हचाक इलेक्ट्रॉन देखे में घुस गया अंदर। कहाँ घुस गया? तो देखा रे यहाँ कौन सी हो, यहाँ पर, यहाँ तो और तथ्य है, हम भी वैज्ञानिक, हम भी। और ये खोज दिए प्रोटॉन, क्या खोज दिए? प्रोटॉन। ठीक है, तो गोल्डस्टीन क्या खोजे हैं? प्रोटॉन। गोल्डस्टीन क्या खोजे हैं? प्रोटॉन। गोल्डस्टीन क्या खोजे हैं? प्रोटॉन। क्या खोजे? लेकिन प्रोटॉन का नामकरण गोल्डस्टीन ने किया है, प्रोटॉन का नामकरण गोल्डस्टीन नहीं किया है। प्रोटॉन का नामकरण कौन किया है? इसका नामकरण, क्या बोल रहा है? नामकरण कौन किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किया है। नामकरण किया ये नहीं किया। जैसे मान लो तुम लोग को शादी ब्याह होगा, शादी ब्याह होगा नहीं करेगा रे? ना होगा, लफड़ा से मुझे कर रहा है तुम्हारा तो सही ना होगा। अगर रहने लायक छोड़बन करेंगे हम तुमको। अभी रुक ना, अभी लाठीवा लेते हैं, रुक। यहाँ सुन क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं क्या? सुनो, बोल रहा है कि प्रोटॉन का खोज क्या गोल्डस्टीन कौन किया? गोल्डस्टीन। नामकरण कौन किया? रदरफोर्ड। जैसे तुम लोग को शादी भी होगा, शादी ना होगा, विश्वास है ना, होगा ना? शादी होगा तो बाल बच्चा होबे करेगा। अब यहाँ जान दो, अरे तो कौन सी गधा होगा, कि बकरी होगा, कि भैंस होगा, यहाँ जान दे। अब बताओ, तो जरूरी थोड़े कि तोर बाल बच्चा तो तुम ही नाम रखेगा? जरूरी है? जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बाल बच्चा तो तुम ही नाम रखेगा। नामा कोई भी रख देगा कि नामा अच्छा लगा पर यह रख दो। और खास करके उम्मीद रखो कि नाम आएगा मायके से। कहाँ से आएगा? ठीक है, कहाँ से नाम आएगा? अरे मायके यानी लड़की के कहाँ से? घर से नाम जो आएगा वह पसंद आएगा। तुम लोग देखा है कि ना, नाम जो है ना, जो मतलब ससुराल रहेगा पसंद नहीं आएगा। और मायके जहाँ कोई नाम आ गया हो यह ठीक है, क्या हमार जो है एक कोची बोल के, मौसी बोल के, एक मामू नाम दिल के, एक नाना नाम दिल के, एक नानी नाम दिल के, यह ठीक रहता। यानी बेटा बेटी केकरो नाम रखेगा, दोस्त नाम रखेगा। तो गोल्डस्टीन में गोल्डस्टीन यहाँ रह दो, प्रोटॉन के साथ वह हुआ। अरे ला सुन, प्रोटॉन के साथ भी क्या हुआ? वह खोज किया गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन उछले गया कि देखे ना हम कुछ खोजे हैं। किसके पास गया है? रदरफोर्ड के बाद। बोला ठीक है तुम खोजा, इसका नाम हम रखेंगे, इसका नाम है प्रोटॉन। कौन सी है? और न्यूट्रॉन खोज कौन किया? अब न्यूट्रॉन आया है। न्यूट्रॉन बोला था कि हम भी देखेंगे इलेक्ट्रॉन की रंग होता है, प्रोटॉन की रंग होता है। आ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उस चक्कर में ही भी अंदर चल गया है। देखा प्रोटॉन के साथ एक और बैठल है जो एकदम मुरझायल है, ठीक है ना, उदासीन है, न्यूट्रल है, भारी है। बोला ले हम तो लगा कुछ खोज दिलियो। आई खोज दिया न्यूट्रॉन। क्या खोज दिया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। नामकरण रदरफोर्ड। नाभिक का भी रदरफोर्ड, नाभिक का भी, नाइट्रोजन का भी रदरफोर्ड, नाइट्रोजन का भी रदरफोर्ड। तीन को याद रखना, रदरफोर्ड में 3 को याद रखना। नाभिक का खोज रदरफोर्ड, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन नाइट्रोजन का भी खोज रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अभी अमौलिक कण है, फटाफट निकलेंगे उतना तो मेन है नहीं, लेकिन खोजकर्ता मेन है, खोजकर्ता मेन है। बताओ पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? एंडरसन। पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन। कौन किया? अब मेसोन का यूकावा। कौन सी? यूकावा। मेसोन का परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। सब बताएंगे, परमाणु संरचना नहीं पढ़ाएंगे तब ना। अभी देखो ना यहाँ सब हो जाएगा, ठीक है ना, A to Z हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। अब सुनो, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? पाउली। कौन किया है? पाउली। कौन किया है? पाउली। अब मेसोन का कौन किया है? तो इसका किया है पीटर वेसोन। इसी बोलते हैं गोल्ड पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं?
गोड पार्टिकल, क्या बोलते हैं? गोड पार्टिकल, गोड पार्टिकल। इतना याद होना चाहिए, सब काफी इंपॉर्टेंट है। बोलो इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन, जे जे प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड, नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड, नाइट्रोजन का भी खोज रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, पॉजिट्रॉन का एंडरसन, मेसोन का युकावा, न्यूट्रिनो का पाउली, बेसोन का पेटल बेसोन। गोल्ड पार्टिकल किसे बोलते हैं? बेसोन को। किसे बोलते हैं? मौलिक कण कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों क्या है? मौलिक कण। और ये सब क्या है? अमौलिक कण, अमौलिक कण। अब यहाँ ध्यान दो, क्या हुआ? अब यहाँ पर ध्यान दो, एगो हम चार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहा है? तुम लोग को चार्ट जाना है, चार्ट जाएगा ना? हाँ ठीक है ना। एक बना रहे हैं चार्ट, क्या बता रहा है? यहाँ लिख रहा है मौलिक कण, क्या लिख रहा है? मौलिक कण, मौलिक कण। यहाँ लिख रहा है संकेत, क्या लिख रहा है? संकेत। क्या लिख रहा है? ये चार्ट को हमेशा याद रखना, ठीक है ना। संकेत, क्या लिख रहा है? संकेत, ठीक है ना। यहाँ लिख रहा है क्या? आवेश, क्या लिख रहा है? आवेश, क्या लिख रहा है? आवेश लिख रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर लिख रहे हैं क्या? यहाँ भी लिख रहा है आवेश का मान, आवेश का मान, आवेश का मान लिख रहा है। यहाँ लिख रहा है सापेक्षिक आवेश, क्या लिख रहा है? ना सापेक्षिक, सापेक्षिक आवेश, सापेक्षिक आवेश। यहाँ लिख रहा है भार, क्या लिख रहा है? भार, क्या लिख रहा है? और यहाँ लिख रहा है सापेक्षिक भार, क्या लिख रहा है? सापेक्षिक भार, ठीक है। इतना चीज बताना है, मौलिक कण के बारे में इतना चीज बताना है, और यहाँ पर याद कर लेना है, ठीक है ना। बगल वाला नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा देखना चालू करके, कौन नहीं दिखाई दे रहा है? वीडियो चालू करके देखो, कौन चीज दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? फिजिक्स अभी खत्म नहीं हुआ है, गजब है। फिजिक्स कहाँ खत्म हुआ है? सही दिख रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ दो मौलिक कण, मौलिक मौलिक कण में पहला क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या हुआ? प्रोटॉन, क्या हुआ? प्रोटॉन। तीसरा क्या हुआ? न्यूट्रॉन, क्या हुआ? न्यूट्रॉन, क्या हुआ? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ पर लिख देते खोज करता, क्या लिख देते हैं? अच्छा रहेगा कि संकेत तो साथ लिख देंगे। खोज करता, क्या लिखते हैं? खोज करता। अब यहाँ ध्यान दो, जल्दी बताना है कि इलेक्ट्रॉन का संकेत ई, प्रोटॉन का पी, न्यूट्रॉन का एन, इलेक्ट्रॉन को ई, प्रोटॉन को पी, न्यूट्रॉन को एन। ये तो सिंपल है ना, सिंपल है। खोज करता बता दिए, बताओ खोज करता बताओ। इलेक्ट्रॉन में खोज जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन, ये सब तो बता चुके हैं। प्रोटॉन में खोज गोल्डस्टीन, गोल्ड अस्टीन, नामकरण दूसरा कलर ठीक है, दिखता होगा। अच्छा बाद में देखेंगे, आप लिख दिए, ठीक है ना। चलिए जान लो क्या बोल रहे हैं। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का यहाँ ध्यान रखो, पागल ना है, मैं पागल नहीं हुआ, लोग मुझे पागल बना रहा है। को पागल ना है, यहाँ ध्यान दो। अगला बार ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, प्रोटॉन का और नामकरण कौन किया? फोल्ड, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक। अब देखेंगे आवेश, क्या रखेंगे? इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, इलेक्ट्रॉन
सर इसी प्रकार टॉपिक का पोस्टमार्टम कर दीजिए ताकि और किसी टीचर का भी चलना ना पड़े। यहाँ से अच्छा पढ़ लो, फिर कोई दिक्कतें ना होगा। प्रोटॉन का खोज कौन की? प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होता है? और न्यूट्रॉन आवेशहीन। क्या होता है? कोई आवेश नहीं, कोई आवेश। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? निगेटिव। प्रोटॉन क्या हुआ? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या हुआ? आवेशहीन। न्यूट्रॉन क्या हुआ? आवेशहीन। अब आवेश इन दोनों पर है, इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश है, प्रोटॉन पर भी आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव माइनस में और प्रोटॉन पर प्लस में। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाएगा 1.6। क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। -19। अच्छा कूलम क्यों लिखा है? क्योंकि आवेश कैसा है मतलब कूलम। आवेश कैसा है मतलब कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन कौन सी है? निगेटिव। यानी आगे कौन सी देना है? माइनस। आगे कौन सी देना है? माइनस। समझ आया? प्रोटॉन पर भी उतने आवेश, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतने आवेश प्रोटॉन पर, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर उतने आवेश प्रोटॉन पर। ना समझा रहे? 5 लड़का की शादी हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 लड़की की शादी हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन में हुआ लड़की ना, हो गया निगेटिव है ना। अब प्रोटॉन कौन सी हुआ? लड़का। जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश उतने प्रोटॉन पर आवेश, तभी इन दोनों बराबर हो जाएगा। यानी इस पर भी आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव। आगे क्या आएगा? लेकिन प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा, क्योंकि प्लस छिपा होता है। प्लस कुछ हो नहीं तो प्लस छिपा हुआ है। अब तुम ले ला, यहाँ प्लस नहीं दे देना, ठीक है ना। इन्हें बोला यहाँ पर जो है माइनस है तो यहाँ प्लस दे देते प्रोटॉन ना। यहाँ ना आगे पीछे देखना है, ठीक है ना। यहाँ आगे निगेटिव, यहाँ आगे पॉजिटिव। और ये कौन सी है? न्यूट्रॉन कौन सी है? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं, यानी लडुआ। कौन सी? लडुआ यानी शून्य। लडुआ यानी शून्य। कोई दिक्कत है? अब इसे सापेक्षिक आवेश क्या रखेंगे? सापेक्षिक आवेश। सापेक्षिक या अपेक्षिक का मतलब होता है तुलना करना। क्या करना? अरे सापेक्षिक या अपेक्षिक का मतलब क्या होता है? किसी से तुलना करना। किसी से तुलना कर दो, किसी से तुलना करो, क्या होगा? सापेक्षिक। क्या होगा? जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 100 रुपया, तुम्हारे पास और किसी पास और 100 रुपया। बताओ तुम दोनों तुलना कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। तुम्हारे पास 100 रुपया है, एक लड़के के पास और 100 रुपया है। तुम तुलना कर रहा है कि तुम्हारे पास कितना गुना पैसा हमारा पास है? तो 1 ही गुना है। आई गया तुरंत समझा जो 1 गुना पैसा है, 1 गुना पैसा है ना। इस सापेक्ष में तो तुलना करना। कौन सी करना? तुलना करता है ना कि तो ले लेखी, तो बोलेगा तो तुम हाँ ले नहीं। तुलना नहीं करता है? तो करता है। तुम गधा है तो बोलेगा तो महागधा है। तुलना कर रहा है? ना कर रहा है। कोई बोलेगा मैं इतना सुंदर हूँ क्या करूँ, ठीक है ना। तो यह तुलना है ना है। तो तुलना मतलब क्या करना? किसी से तुलना करेंगे उससे बोलेंगे सापेक्षिक या अपेक्षिक। सापेक्षिक या। अब यहाँ तुलना तो यह दोनों करेगा, दोनों पर बराबर है। ये करेगा इससे तुलना तो उतने, ये करेगा इससे तुलना तो उतने हो गया ना। यानी 1। अरे 100 रुपया तुलना करते 1 क्या होगा? 1 गुना है तो 1। और यहाँ भी क्योंकि दोनों बराबर है, इससे भागा दो 1, इससे भागा दो 1। लेकिन इवला माइनस में, इवला प्लस में। बताओ इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश क्या हुआ? -1। प्रोटॉन का सापेक्षिक आवेश क्या हुआ? ये तो पहले भस्मासुर, पहले भस्मा। जिसके माथा पर हाथ धरा वो भी भस्म, वो भी। इसका तो तुलना ना, इसका कोई तुलना है? अब मुकेश अंबानी आए भिखारी से तुलना करेगा, देखो आज कितना अमीर ही हो। अरे मुकेश अंबानी ऐसे आए के भिखारी से तुलना करेगा, थोड़ा सा बहुत अमीर ही है। आपको आवेश में तुलना करेंगे, इससे करने ना है। जहाँ तुलना को वहाँ तुलना करना है। चलो यहाँ डाल दो। अब देखेंगे भार, क्या रखेंगे? तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है? -31। समझ रहा है इसका मतलब? इसका मतलब 9.1 दो और यहाँ पर 31 को 0, 31 को 0 दो। बताओ कितना आएगा ना? लगभग लडुआ आएगा। लगभग क्या आएगा? लगभग 0 बराबर आएगा। 31 को पूर्व ने किया अभी मेरा, ठीक है। नहीं बोला 31 को कहाँ पूर्व, ठीक है। तो मतलब लगभग 0 बराबर, लगभग 0 के बराबर आ जाएगा, यानी बहुत कम, बहुत है। तो ये हुआ किसका भार? ये हुआ इलेक्ट्रॉन का भार। इलेक्ट्रॉन का भार कितना हुआ?
9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 के जी। आप देखेंगे प्रोटॉन, क्या देखेंगे? प्रोटॉन का भार देखेंगे, तो प्रोटॉन का भार कितना है? तो इसका है 1.67 तक में ही काम चल जाएगा, बट हम 2 अंक और बढ़ा रहे हैं क्योंकि कौन भारी है यह तुलना करने में इजी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 1.67, इसमें भी 1.67 आएगा। अब दोनों 1.67 लिख देंगे, पता नहीं चलेगा कौन हल्का कौन भारी है, इसलिए 2 अंक और हम बढ़ा रहे हैं। इसमें होगा 24, क्या होगा? इसमें होगा 48, क्या होगा? 48, यहाँ 24, यहाँ 48, बाकी बात पावर सेम इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी इंटू हो जाएगा 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर माइनस 27 के जी। इसमें भी लिखो इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 के जी। हो गया है। अच्छा तुम लोग बताओ, दिमाग लगा बताओ, ई भारी है कि ई भारी है? तुम लोग बोलेगा यहाँ 31 है, यहाँ 27 है, तो 31 में भारी हुआ ना, माइनस में है। माइनस में जो जितना बड़ा दिखे उतना छोटा है। तुम बैंक से लोन ले लिया 1 करोड़, बोलेगा सबसे अमीर ही हो, अमीर रखी 1 करोड़ बैंक से लोन ले लिया है, अब बोलेगा सबसे अमीर हमें, टोलों को की रे हमरा इतना अमीर, देख 1 करोड़ पैसा है, 1 करोड़ पैसा है, आए बर्बाद हो रहा है, तुम ले रहा और ब्याज चलेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वही माइनस में है 31, यानी सबसे कौन चीज छोटा, सबसे कम भार है, लेकिन ये दोनों भार कौन चीज है? ज्यादा। किसके तुलना में? इलेक्ट्रॉन के। लेकिन सबसे ज्यादा भारी कौन है? तो मिला लो 1 के 1, पॉइंट के पॉइंट, 6 के 6, 7 के 7, लेकिन यहाँ 2 तो यहाँ पर ज्यादा हो गया है, ज्यादा हुआ ना, यहाँ 4 तो यहाँ पर, फिर ये सेम टू सेम है, यानी भारी जो सबसे ज्यादा कौन हुआ? तो सबसे भारी, सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। सबसे भारी, तो सबसे भारी हुआ न्यूट्रॉन। क्या हुआ? और सबसे हल्का? सबसे हल्का, तो सिंपल बात, सबसे हल्का क्या हुआ? तो सबसे हल्का हुआ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ? अब वही सापेक्षिक लग गया। क्या लग गया? सापेक्षिक, यानी तुलना करो। क्या करो? सापेक्षिक यानी तुलना करो। अब बताओ, ये तीनों का कुछ न कुछ तो हमें करता है, ठीक है, 2 तो है ना जो तुलना करेंगे, तीनों तुलना करेंगे। तो देखो, एक होता है भार से तुलना करेंगे, तो एक होता है एटॉमिक मास यूनिट। मास मतलब भार, मास मतलब, यहाँ सुनो, एक होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु का भार किसमें मापते हैं? किसी भी परमाणु का भार मापते हैं एमयू में। किसमें? एएमयू। ए मतलब एटॉमिक, ए मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, यू मतलब यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट में मापते हैं, और एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 के जी। लगभग जितना प्रोटॉन का भार था उतने होता है, ठीक है ना। तो बताओ, ये पूछा गया क्वेश्चन, बताओ एक एमयू बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 के जी। एक एमयू बराबर 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 के जी। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान, अरे एटॉमिक मतलब परमाणु, मास मतलब द्रव्यमान, यूनिट मतलब इकाई। तो यह हुआ मेन भार, यह हुआ। इसी करेंगे तुलना, इसी करेंगे किस तीनों का तुलना, तीनों का तुलना करेंगे, तो जो भार निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? सापेक्षिक या अपेक्षिक? सापेक्षिक या अपेक्षिक। तो तुलना जब करेंगे ना, तो जब तुलना करेंगे उससे इसका तुलना करेंगे, इसकी तो लगभग 0 बराबर, लगभग 0 के, यानी इसका मान आएगा। तुलना मतलब नहीं कि भार देके निकालते रहो, यार कर लेना डायरेक्ट, ठीक है ना, खाली हम बता रहे हैं कि इसका भार आएगा लगभग 0 पॉइंट, दूसरा कर ले रहा है, इसका आएगा लगभग 0.0005 के जी आएगा, ठीक है ना, यानी लगभग 0, लगभग कितना? 0 नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और जब इसका तुलना करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 1.007 के जी। और जब इसका तुलना करेंगे तो कितना आएगा? 1.008 के जी। बताओ, इसके अनुसार भी सबसे भारी कौन हुआ? तो इसके अनुसार भी सबसे भारी कौन हुआ?
न्यूट्रॉन। सबसे हल्का कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी? न्यूट्रॉन। सबसे हल्का? इलेक्ट्रॉन। केमिस्ट्री बनाने वालों को 1000 तोपों का सलामी। एक तोप तेरा पास पहले है? 1000 तोप दे रहा है, एक तोप है रे भैया। ये सबको तो हम अपने हाथों से नहीं देखें, फिर भी इतना क्यों पढ़ना पड़ता है? हाथों से नहीं देखें? हाथ से कौन देखता है? सब तो आँख से देखता है। ये हाथ से देखेगा। इसको याद करना है। याद हो गया? जल्दी बोलो, याद हुआ? चलो फटाफट बोलना, थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। ये लाइट जला रहा है ना, सो रहा है बन के क्या? यहाँ ध्यान दो, फटाफट बोलना है, ठीक है ना? और थोड़ा धीरे धीरे बोलना है, ठीक है? बताओ, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे जे थॉमसन। प्रोटॉन का? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का? जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का संकेत ई। प्रोटॉन का? पी। न्यूट्रॉन का? एन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता है? आवेशीन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और आगे क्या देना है? माइनस। क्यों देना है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव। इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। यहाँ कूलम क्यों लिखे हैं? क्योंकि आवेश की मात्रा कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। बताओ, प्रोटॉन पर आवेश कितना है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश बराबर होता है? अरे बराबर होता है। क्या होता है? लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? आवेशहीन। क्या है? यानी न्यूट्रॉन पर आवेश कितना है? शून्य। इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक आवेश क्या होगा? -1। प्रोटॉन का सापेक्षिक आवेश +1। न्यूट्रॉन का सापेक्षिक आवेश 0। क्या? अब यहाँ तो ध्यान देना है तो आप लोग को। यहाँ थोड़ा एक चीज ध्यान दो, तो यहाँ पर यहाँ थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर जो केजी मत लिखो। केजी, अब बोले केजी काहे नहीं लिखेंगे? जब भार है तो केजी काहे नहीं लिखेंगे? न्यूटन लिख दें। हम बताए थे कि जब भी सापेक्षिक या फिजिक्स से पढ़ाते हैं, बताते हैं कि जब भी सापेक्षिक या अपेक्षिक लगता है तो उसका कोई मात्रक नहीं होता है। तुलना कर दिया है ना? केजी खत्म, आवेश मतलब मात्रकहीन हो जाता है। पढ़ाए थे, फिजिक्स में पढ़ाएंगे। जब भी सापेक्षिक या अपेक्षिक शब्द लगेगा तो उसका कोई जो मात्रक नहीं होगा। ऐसे सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता है? नहीं। अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक होता है? नहीं। सापेक्षिक आवर्तक का होता है? नहीं। अपेक्षिक आवर्तक होता है? नहीं। घर्षण का भी नहीं होता है। घर्षण गुणांक का भी मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का भी मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना? ऐसा पढ़ाएंगे। विकृति का भी नहीं होता है। चलो बताओ अगला, इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का भार कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का भार कितना है? 1.6724 × 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का 1.6748 × 10⁻27। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक भार 0.0005 यानी लगभग 0 लगभग। और प्रोटॉन का 1.007 और न्यूट्रॉन का 1.008। सबसे भारी न्यूट्रॉन, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। कौन चीज? एटॉमिक मास यूनिट। इसका हिंदी क्या होगा? परमाणु। क्या होगा? द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। इकाई परमाणु द्रव्यमान इकाई। और 1 MU बराबर कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 kg। 27 kg। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, यहाँ ध्यान दे रहे। आपको क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के भार की तुलना करेंगे। सुनो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के भार का तुलना करेंगे।
तो बताना है कि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के कितना गुना होगा। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर समझना है कि इलेक्ट्रॉन का भार और प्रोटॉन के भार की जब तुलना करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। इसलिए बताओ, जब इलेक्ट्रॉन का भार का तुलना करेंगे प्रोटॉन का तो कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन का भार होगा कितना पता है, प्रोटॉन का भार के प्रोटॉन के भार के कम होगा, कम में होगा रे, इलेक्ट्रॉन तो कम में है ना, यानी 1/1837 गुना प्रोटॉन के भार के 1/1837 गुना। याद कर लेना, काफी बार क्वेश्चन आया है। इलेक्ट्रॉन के भार प्रोटॉन के भार के कितना गुना होता है, बोलो। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार के कितना गुना होता है, 1/1837। इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के भार कितना होता है, 1/1837। कभी कभी परीक्षा में जो है ना 1/1837 को जो है लगभग कितना लिख देगा पता है, इसी को लगभग लिख देता है 1/1840, 1800। तो बौखना नहीं है, ई ऑप्शन में रहेगा तो ई ऑप्शन में रहेगा, लगभग में 40 लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन का भार का 1/1837, 1837। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है, तो जे थॉमसन, प्रोटॉन का वॉलस्टीन, न्यूट्रॉन का चैडविक, और नाभिक का भी नाभिक का रदरफोर्ड, नाभिक का रदरफोर्ड, नाभिक का रदरफोर्ड, नाभिक का भी खोज रदरफोर्ड किए हैं, नाइट्रोजन का भी खोज रदरफोर्ड किए हैं, और प्रोटॉन का नामकरण भी रदरफोर्ड किए हैं। और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, परमाणु मॉडल अभी पढ़ेंगे, परमाणु मॉडल बहुत लोग देंगे, रदरफोर्ड भी अपना परमाणु मॉडल देंगे, अल्फा किरण के बमबारी किरण को बताएंगे, ठीक है ना। तो नाभिक का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड। नाभिक होता क्या है, ये मान लो क्या है, परमाणु क्या है, तो इसका नाभिक कहाँ होगा, नाभिक होगा केंद्र में, कहाँ होगा, नाभिक यानी नाभिक मतलब कौन चीज हुआ, बीच ऑफ सेंटर, सेंटर यानी केंद्र, सेंटर यानी केंद्र में होगा नाभिक, क्या होगा, नाभिक होगा, नाभिक। और यह नाभिक का खोज किसने किया है, रदरफोर्ड। कौन किया है, लेकिन नाभिक के अंदर होता है क्या, नाभिक के अंदर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। लेकिन नाभिक का खोज रदरफोर्ड कर दिया है, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का खोज नहीं कर पाया। ये न्यूट्रॉन का किया जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का वॉलस्टीन। अब बताना है, हम जानते हैं कि नाभिक के सेंटर से, नाभिक के सेंटर से, नाभिक के सेंटर से बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या, नहीं बोलेंगे परमाणु त्रिज्या। नाभिक के सेंटर से बाहरी कक्षा के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या, परमाणु। नाभिक के सेंटर से बाहरी कक्षा वाला, बाहरी कक्षा, अंदरला नहीं, बाहरी कक्षा के बीच की दूरी क्या बोलेंगे, परमाणु त्रिज्या। और बताओ परमाणु त्रिज्या बताओ, किसी भी परमाणु का परमाणु त्रिज्या कितना होता है, परमाणु त्रिज्या कितना होता है, परमाणु त्रिज्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु त्रिज्या कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये लगाना है कि पूछिए, सुनो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ सुनने रे बंद रहा, यहाँ डर क्या बोल रहा है। तो परमाणु त्रिज्या मान कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा बताओ 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलेंगे, एक एंगस्ट्रॉम, नहीं बोलते हैं, यानी एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना, 10⁻⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। अब बताना है ये वाला, ये बताना है नाभिक के त्रिज्या, नाभिक के यहाँ तक नहीं होगा, ये कौन चीज है, नाभिक के त्रिज्या, नाभिक के
ये क्या हुआ? ये हो गया है नाभिक के त्रिज्या, नाभिक के, तो ये हुआ नाभिक के त्रिज्या, नाभिक की, नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। अब बोलेगा बताओ कि यह बड़ा हो गया, बड़ा ना है, फिर बोलेंगे वह है। बताओ इबला बड़ा कि इबला बड़ा? इबला बड़ा होगा रे, क्योंकि माइनस से जितना छोटा उतना बड़ा। छोटा परिवार सुखी परिवार है ना, छोटा परिवार, माइनस में छोटा परिवार सुखी परिवार। तो माइनस में छोटा लग रहा है लेकिन छोटा है नहीं, और माइनस से बड़ा है लेकिन बड़ा है नहीं। यानी परमाणु त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छे एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। एंगस्ट्रॉम किसका मात्रक है? तरंगदैर्घ्य का। नाभिक का त्रिज्या का कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। याद कर लो, इसे क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। एक जैसे 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना? 10⁻⁻10 मीटर। उसी प्रकार 1 फर्मी बराबर कितना? 10⁻⁻15 मीटर। याद हो गया? अब यहाँ बताओ, ये जो आपका नाभिक है ये क्या है? नाभिक क्या है? इसी को इंग्लिश से बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस होता है नाभिक। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस मतलब नाभिक। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। तो न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियन। क्या बना? तो क्वेश्चन पूछता है न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियन में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो क्वेश्चन पूछता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन न्यूक्लियन का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या सभी? बताओ बताओ। देखो होगा इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर। क्या लगाता है? चक्कर। क्या लगाता है? चक्कर। इलेक्ट्रॉन क्या लगाएगा? चक्कर। क्या लगाएगा? इलेक्ट्रॉन लगाता चक्कर। क्या लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन नाभिक में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन में आएगा, तो न्यूक्लियन में क्या आएगा? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस, यानी न्यूक्लियन में आएगा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लगा रहा है चक्कर। क्या लगा रहा है? चक्कर। क्या लगा रहा है? चक्कर। तो तुम लोग भी इलेक्ट्रॉन ऐसा करता है इलाके का, तुम लोग भी चक्कर लगाते रहता है। कौन कौन लगाता है चक्कर? इलेक्ट्रॉन यहाँ ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन मत बनो तुम लोग, ठीक है ना? तुम लोग बनो प्रोटॉन। कौन सी बनो? ठीक है ना? एकदम बैठा रहो और चक्कर लगेला लगाते रह, ठीक है ना? समझ आ गया रे? क्या बोल रहा? इलेक्ट्रॉन बनना है, प्रोटॉन बनना है? प्रोटॉन बनो। आराम से तुम बैठा रहो और चक्कर लगा रहा है, तुम खुद देखते रहो, ठीक है? चक्कर लगाना है कि लगवाना है? लगवाएगा कैसे? लगा क्या? लगवा दे। जॉब लो, जॉब अपने लगेगा, ठीक है ना? ठीक है, जॉब लो, प्रोटॉन बनो। जॉब लेगा तो प्रोटॉन बन जाएगा, ठीक है ना? फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर कौन चीज? फिर इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगेबे करेगा, इलेक्ट्रॉन के बाप भी चक्कर लगाएगा, ठीक है ना? ना समझा? और लड़की के बाप भी चक्कर लगाएगा, ना समझा? इसलिए बना प्रोटॉन। जॉब लो पहले, तो प्रोटॉन बनना तो जॉब लो। क्या लो? यहाँ सब लगा रहा है। कमेंट बॉक्स में तो सब लगले रहता है, लगा के पता ही नहीं चलता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल रिकॉर्डेड बेस से खत्म हुआ है। उसमें जो है साइंस खत्म, उसमें जो रिकॉर्डेड बैच है साइंस का, उसमें लिखा होगा खुद रिकॉर्डेड बैच, उसमें खत्म है, बाकी किसी में खत्म ना है, ठीक है? पिक्चर क्वालिटी का ऑप्शन दीजिए। लो रखिए, लो। लाइव में 3 ऑप्शन आएगा, एक लो आएगा, एक मीडियम आएगा, एक हाई आएगा। और जब लाइव खत्म हो जाएगा तो रिकॉर्डर में फिर आएगा 144, 240, 360 आएगा, ठीक है? तो अभी लो रख के चलाना है, ठीक है? चलो यार ध्यान दो। समझ आ गया रे? बताओ परमाणु त्रिज्या कितना होता है?
10⁻10 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रॉम। नाभिक का त्रिज्या कितना होता है? 10⁻10 मीटर। इसे क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। 1 फर्मी बराबर कितना होगा? 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियन में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन। क्या इलेक्ट्रॉन होता है? ना, इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर। क्या लगाते हैं? चक्कर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो। अब बहुत सारा वैज्ञानिक आए थे, बहुत सारा, सुनो यहाँ पर, बहुत सारा वैज्ञानिक आए थे और वो अपना अपना मॉडल दिया, अपना अपना क्या दिए? मॉडल दिए हैं कि मतलब जो है ये परमाणु कैसन होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, परमाणु में प्रोटॉन क्या कहाँ होता है, ठीक है ना। तो ये सभी अपना अपना मॉडल दिए सब वैज्ञानिक, लेकिन धीरे धीरे मॉडल देते 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 धीरे गलत 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 करते 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 सुधार करते 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 तो अंत में सुधार हो गया ज़्यादा, ठीक है ना। तो सब वैज्ञानिक अपना मॉडल दिए, क्या दिए? तो अब 2-3 मॉडल पढ़ना, 2-3 मॉडल, जिसमें एक पढ़ना है सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है। अरे अब एक बार आया तो एक बार तो पूरा सही नहीं बता देगा। जैसे आया था गोल्डस्टीन, कौन आया था? अब गोल्डस्टीन क्या बोले थे? परमाणु अविभाज्य है। गोल्डस्टीन क्या बोले थे? गोल्डस्टीन बोले थे परमाणु अविभाज्य है, यानी परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में विभाजित हो गया है ना। तो साइंस सिर्फ तो बोलते हैं कि खोज होते रहो। साइंस होता क्या है? इतिहास थोड़े है कि जो एक बार लिखा गया वो ऐसा ही है। साइंस से प्रैक्टिकल क्या है? प्रैक्टिकल करते रहो, नया नया चीज आते रहेगा, पुराना गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ रखेंगे मॉडल, क्या रखेंगे? ऐसे जैसे तुम लोग मान लो कि तुम्हें लोग मान लो कि बगलवा में मृत्यु मर जाता है, नहीं मर जाता है, तो तुम्हें लोग जो पता तो रहता ना है, दिमाग लगाता है, अरे वो मर लो न, तो तुम लोग भी अपना अपना जो है प्रवचन देगा, अपना अपना जो है विचार रखेगा। वो मर लो न, लड़की चक्कर लो, वैसे मर लो, को बोलेगा ना वो जो है क्या ना और जहर दल के दे तो मर गए, को बोलेगा ना फलमा के बेटवा बेटे सांप काट के तो मर गए, नहीं बोलेगा। को बोलेगा ना फांसी लगा के तो मर गए, ना को बोलेगा ना गर्जन में मार दल के, ना सब अपना अपना विचार देगा। अब बताओ सब सही नहीं हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ बहुत सारा मॉडल, यहाँ बहुत सारा मॉडल आया था। एक पहला मॉडल है क्या? देखो यहाँ मॉडल लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला मॉडल है तरबूज या खरबूज मॉडल। ये लिखना हुआ था तरबूज या खरबूज मॉडल, तरबूज या खरबूज मॉडल, तरबूज या खरबूज मॉडल, तरबूज या खरबूज मॉडल, तरबूज या खरबूज मॉडल। ये लिखा है उसमें नोट्स में, लिख लेना थोड़ा सा, हम बताए थे। अच्छा थोड़ा सा लिख लेने से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली नामा लिख लेना कौन दिया है, तरबूज या खरबूज मॉडल कौन दिया, खाली नामा लिख लेना। एगो वैज्ञानिक थे कौन, जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन, उसे बोलते हैं टॉमसन। क्या बोलते हैं? थॉमसन बोला तो कोई बोलता है टॉमसन, कोई बोलता है थॉमसन। क्या बोलते हैं? थॉमसन। तो कोई बोलता है टॉमसन। क्या बोलते हैं? टॉमसन। ये तरबूज बड़ी खाते थे। क्या खाते थे? तरबूज और खरबूज बड़ी खाते थे। ये बोला था देखो हम जो है ना एक मॉडल दे रहे हैं, जो है परमाणु उसी तरह होता है। परमाणु किस तरह होता है? तो ये खोज किए, इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे। बोला तरबूजा काटते हैं, तरबूजा जब काटे हैं तो जो गुदवा में लाल लाल निकला हुआ है इलेक्ट्रॉन, कौन सी है? जो गुदवा लाल लाल निकला कौन सी है? इलेक्ट्रॉन। और हम काला काला जो बिचवा गुत्थल है, उसमें काला काला जो बीज गुथा हुआ है कौन सी है? प्रोटॉन। कौन सी है? ये कौन बोले हैं? जे थॉमसन या टॉमसन। इसीलिए इसका मॉडल को क्या बोले हैं? तरबूज या खरबूज मॉडल, तरबूज या खरबूज मॉडल, इसी को बोलते हैं टॉमसन मॉडल। क्या बोलते हैं? टॉमसन मॉडल, टॉमसन मॉडल, टॉमसन मॉडल। कौन दिए हैं? तो ये दिए हैं जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन ने दिए हैं। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़े, गलत है ना? गलत है। अरे बताओ इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन घुसल होता है। ये बोला जो गुदवा है ना, लाल लाल जो गुदवा है वो इलेक्ट्रॉन कौन सी है, और काला काला जो बिजवा हुआ है प्रोटॉन। इस तरह है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन घुसल है? नहीं, प्रोटॉन तो बीचा में है। प्रोटॉन कहाँ पर है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन लगा रहा चक्कर, क्या लगा रहा है? यानी मॉडल गलत हो गया। क्या हो गया? अला रदरफोर्ड। अला कौन है? रदरफोर्ड मॉडल को तो जहाँ से पढ़ेंगे रदरफोर्ड, क्या पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल से बहुत सारा बात पता चलेगा। कौन मॉडल से? रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड
रदरफोर्ड जो है ये प्रैक्टिकल किए, क्या किए थे? रदरफोर्ड जो है प्रैक्टिकल किए थे, इससे जेफरसन नहीं बोल दिए थे, ये प्रैक्टिकल करके अपना मॉडल दिए, क्या दिए थे? मॉडल दिए थे। रदरफोर्ड क्या प्रैक्टिकल किए थे? ये लिए थे तांबा के पात्र, अति सोना पात्र, सोना के पात्र लिए, क्या लिए? पात्र में तो समझ रहा है ना, अरे सोना के चादर, पतला ऐसा, पतला ऐसा जिससे इस पार से ऊपर दिखाई दे रहे ना, तो सोना पत्थर लिए, क्या लिए थे? तो ये लिए तो सोना के पत्थर लिए थे। मान लो कि कौन सी है, मान लो ये जो है यह नाभिक, क्या है? नाभिक, क्या है? नाभिक, ये क्या हुआ? तो ये हुआ नाभिक, ये क्या हो गया है? नाभिक हो गया, ठीक है ना। अब इसके चारों ओर क्या है? कक्षा, क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन नाचेगी, इलेक्ट्रॉन नाचेगी, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन चक्कर क्या लगाएगी? चक्कर। और तुम लोग जो है घन चक्कर में फंस जाता है, न फंसता है। तो यह है आपका कक्षा, क्या है? कक्षा, क्या है? इसमें लगाएगा चक्कर इलेक्ट्रॉन, कौन? मान लो सोना, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ, एक क्वेश्चन पूछता है रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल देने के लिए किस धातु का प्रयोग किया है? सोना का। किसका? तो ये सोना के मान लो पत्थर है, सोना का पत्थर है, ठीक है ना, यानी चदरा, कौन सी है? ठीक है ना, ये मान लो। अब यहाँ से क्या किए थे रदरफोर्ड जो है ना, यहाँ से कौन किरण बमबारी किए थे? अल्फा, देखो अल्फा भी होता है, बीटा भी होता है, गामा भी होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग के लिए कौन किरण लिया था? गामा, अल्फा। कौन? रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए अल्फा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए अल्फा, रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए अल्फा। तो क्वेश्चन पूछा रदरफोर्ड अपना प्रयोग के लिए कौन धातु? सोना। कौन धातु? सोना। कौन किरण? अल्फा। कौन किरण? अल्फा। क्वेश्चन पूछा गया। अब यहाँ अल्फा किरण लिए, अल्फा किरण क्या लिए पता है? अल्फा किरण इसीलिए लिया क्योंकि रदरफोर्ड को पता है कि यहाँ पर जो है बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? लेकिन ये अल्फा कौन सी है? पॉजिटिव। अरे अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा कैसा होता है? तो अल्फा है पॉजिटिव। कौन सी है? अरे अल्फा कौन सी है? पॉजिटिव। अल्फा कौन सी है? अब बाहर में कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कौन सी है? निगेटिव। इलेक्ट्रॉन क्या है? निगेटिव। अल्फा क्या है? पॉजिटिव। बीटा क्या है ना लिए पता है? बीटा भी तो निगेटिव है। अल्फा क्या है? टकला का क्या यहाँ डाले? अल्फा क्या है? पॉजिटिव। बीटा क्या है? निगेटिव। गामा क्या है? उदासीन। कौन सी है? गामा उदासीन है। कौन सी है? उदासीन। कोई मतलब ना है, कोई मतलब ना है। मान लो खस्सी है, कौन सी है? खस्सी को मतलब रहता है? अरे रहता है, बता ना। अब सुनो, तो ये क्या हुआ? अल्फा है पॉजिटिव, अल्फा है पॉजिटिव। अब बेटा क्या है? निगेटिव है। गामा क्या है? खस्सी नहीं बोल रहा, उदासीन बोलो, समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। कौन सी है? उदासीन। कौन सी है? यानी को आवेश नहीं, को आवेश नहीं। अब बताओ, रदरफोर्ड होशियार है, वो जानता है कि चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन कैसा है? निगेटिव। कैसा है? अगर निगेटिव भेजेंगे रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ निगेटिव पहले से चक्कर कौन लगा रहा है? निगेटिव। और निगेटिव भेज देंगे रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन तुम ही लोग को बोलेंगे कि शादी कर लड़का से करेगा, मंडपे भाग जाएगा, हमने कर वो शादी में तो बर्बादे हो जी वो। और लड़का कोई इशारा करेगा क्या उन, ठीक है ना, चलो जाएंगे हम जो है पार्क घूमने जाएंगे, ना जाएगा। और लड़की इशारा करेगी दौड़ो चल जाएगा, तुम लोग ना जाएगा। रदरफोर्ड होशियार थे। वो क्या किए थे? रदरफोर्ड बोले थे ना निगेटिव नहीं भेजेंगे, निगेटिव नहीं भेजेंगे तो काम ना होगा जो करना चाह रहे हैं, काम होगा। इसको भेजेंगे तो चक्कर पकड़ कुछ करबे नहीं करेगा। इसके ना तो निगेटिव से मतलब है, ना तो पॉजिटिव से मतलब है। इलेक्ट्रॉन ने भेजो, भेजो किसको? भेजो किसको? भेजो अल्फा। किसको? अल्फा। किसको भेजो? तो यहाँ पर जो है ये जो है रदरफोर्ड जो थे ये अल्फा किरण क्या भेजे? और लगभग 10,000 अल्फा किरण। कितना भेजे? 10,000 अल्फा किरण भेज रहा है, ठीक है ना। अब बताओ अल्फा किरण जब जाएगा तो आराम से अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा, क्योंकि ये प्लस है और यहाँ माइनस है ना। कहेगा सीधा अंदर आओ राजा, नहीं बोलेगा। अरे यहाँ प्लस है, आई बाहर में कौन सी है? माइनस, तो नहीं बुलाएगा।
क्या सीधा अंदर आओ राजा, नहीं बोलेगा, अंदर आएगा, क्या आएगा, खोंडी मत खड़काओ राजा, नहीं बोलेगा, सीधा अंदर आएगा, कौन जाएगा। इसीलिए जो है, इसीलिए बोल रहे हैं क्या कि बहुत सारा किरण को भेजा गया, बहुत सारा किरण को भेजा गया है। तुम लोग कल पागल हो रहा है रे। चलो हम अपना ले लेते हैं। बहुत सारा किरण, बहुत सारा तथिया तो कहाँ गया, यहाँ डाल दो। दिखाई दे रहा है, पतला तो रहवे करता। या ना लो, बहुत सारा किरण लिया, सीधा अंदर आ गया, एकदम पार कर गया, हचाक, क्या कर गया, हचाक पार, फिर ही आया, हचाक पार, क्या हो गया, क्योंकि अभी निगेटिव मिल रहा है, क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है, तो तुम सीधा अंदर बुला लिया, सीधा अंदर क्या हुआ, सीधा अंदर आओ, सीधा अंदर, एकदम बुला रहा है, एकदम पूरा पार हो रहा है, पूरा क्या हो रहा है। इस प्रकार कितना किरण गया, 10,000 किरण, 10,000, इस प्रकार कितना किरण गया, 10,000 किरण, 10,000 किरण इस प्रकार गया। लेकिन जो यहाँ नजदीक से गया, किसके नजदीक, नाभिक के जो नजदीक गया उसको झटका लगा 440 वोल्ट के, ठीक है ना। जो नाभिक के नजदीक गया है उसको क्या लगा, झटका, कितना वोल्ट के, 440 वोल्ट लग गया। 440 वोल्ट छूने से एकदम यहाँ जो नजदीक से वो झटका लगा, क्या लगा, अब फेंका गया इधर, क्या फेंका गया इधर। उसी प्रकार जो है यहाँ से क्या बोल रहा है, उसी प्रकार जो है जो नाभिक के नजदीक, नाभिक के नजदीक से गया सो क्या लगा, झटका, क्या लगा, लग गया, झटका लग गया, फेंका गया इधर, फेंका गया इधर। तेरा फटवा सोचा, अभी तो सीधा अंदर बुला रहा था, ये कौन है बीचा में जो मतलब बोल रहा ना हमें आवे न देवो। तब रडर फोड़ के दिमाग काम किया, लगा यहाँ को प्लस है, लगा यहाँ को ऐसा से प्लस है ना रहा है। अरे तुम ले जो है, मान लो कि बराती उराती गया है, ठीक है ना, पता है कि लड़की से शादी होगा, पता चला वहां पर बैठा ले कौन सी लड़का, झटका ना लेगा, लगे झटका, हम जा रहा है लड़की सोच के, क्या जा रहा है, लड़की सोच के जा रहा है, इलेक्ट्रॉन सोच के जा रहा है, और यहाँ मिल गया कौन सी लड़का, क्या मिल गया है, झटका लगा, फेंका गया, क्या हुआ, फेंका गया है। तो इलेक्ट्रॉन को पता चला कौन सी, तो उसको पता चला किसको, तो रडर फोड़ को पता चला कि लगता लगा यहाँ बीचा में जो है ना प्लस लाखों कान है, प्लस लाखों कान, लेकिन ये इसका खोज नहीं किए थे, इसका खोज नहीं कर पाए थे। लेकिन एक कान जो बीचों बीच आए थे, बीचों बीच एक कान जो बीचों बीच आए थे, इसको कुछ वो नहीं किए, इसकी टकराया और वो आपस से आ गया, ठीक है ना। ऐसा तुम लोग बराती लेके जाएगा और वहाँ बैठा रहेगा तो रेसन जो है ना एकदम 200-300 kg के एकदम जो है मुल्ला बैठा रहेगा, बरातिया ना मुझे घुमा लेगा, नहीं घुमा लेगा। तो ये क्या हुआ, सीधे गया अंदर, और क्या हुआ, सीधे लौट आया, सीधे लौट आया, जैसे गया और ये लौट आया, जैसे गया वैसे लौट आया। इसका मतलब क्या हुआ, तर इधर अच्छा सोचे हैं, ये सोचे हैं कौन, तर फोल्ड सोचे हैं कि लगता है यहाँ कोई भारी कण है, कौन चीज है, जो अल्फा को भी उड़िया दिया, अल्फा को भी ना उड़िया दिया है। तुम्हें दो टकराएगा तो पीछे कौन आएगा, जो हल्का रहेगा, भारी खड़े रह जाएगा। और तुम लोग जब भैंसा में टकरा जाओ, भैंसिया में टकराओ, ठीक है ना, जाके एक भैंसिया में टकरा जाओ, हमें के भैंसा फेंकाएगा, तुम भी फेंका जाएगा। तेरा रड फोल्ड को लगा कि लगा है बीचा में कौन सी है, कोई भारी कण, कौन सी है, बीचा में क्या है, कोई भारी कण है। अब भारी कण कौन चीज था, न्यूट्रॉन, क्या था, न्यूट्रॉन। तब दिमाग लगाया था कौन, यहाँ ध्यान दो, रडर फोल्ड दिमाग लगाया कि ये पूरा तो खोखला है, तब ना निकल गया। अरे रडर फोल्ड दिमाग लगाया है कि पूरा परमाणु खोखला है, तब ना निकल गया कण, सब क्या हुआ, इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो है सब क्या हुआ, जितना भी 10,000 क्या बोल रहे हैं, 10,000 हम किरण भेजे हैं, उसमें सभी क्या हुआ, आराम से निकल गया, आराम से निकल गया। यानी परमाणु का अधिकांश भाग कौन सी है, खोखला, कौन सी है। तब रडर फोल्ड दिमाग लगाया कि लगा है कि जो है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और परमाणु जो बीचाम होता है, एकदम बीचाम जो भाग होता है, ठीक है ना, वो एकदम भरल होता है, भारी, क्या होता है। इसीलिए तो बीचाम जो गया लौट आया, क्या हुआ, लौट आया, क्या हुआ, लौट आया। यानी रडर फोल्ड पता लगा, रडर फोल्ड क्या पता लगा है, रडर फोल्ड बताए हैं परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है,
खोखला क्या होता है? खोखला। सभी भार कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। सभी भार कहाँ होता है? नाभिक में। और नाभिक में कौन सी होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और तो भार जब नाभिक में है तो भार के कारण कौन सी है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भार कहाँ है? नाभिक में। भार कहाँ है? नाभिक में। तो भार के कारण कौन सी है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ने के क्या आएगा? भार। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान को जोड़ेंगे क्या आएगा? भार। क्या आएगा? भार। क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। भार आ। यही था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल यही हुआ है। अब याद डाल दो। इस प्रकार जो है नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। कौन किया है? जैसे बताओ रावण की शक्ति कहाँ था? रावण का भी शक्ति कहाँ था? नाभिक में। कहाँ था? नाभिक में था। मारता है फिर नाभि में तो कितनों मुड़ी काट दो फिर मुड़िया आ गया है ना? आ गया है। अरे मुंडी उंडी रावण की कितनों काट देता था फिर मुड़िया आ गया। हाँ कर रहा है मुड़िया के नहीं कर रहा है, मरियन रहा है। विभीषण बोला कि उसका जो अमृत है कहाँ? नाभिक में। कहाँ है? नाभिक सुखाइए अपने सूख जाएगा। मारा नाभिक में सूर्या के नहीं मारा। रावण क्या हुआ? उलट गया। क्या हुआ? तो इसका भी सब कहाँ पर है? भार। परमाणु भी भार कहाँ होता है? नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में। तो नाभिक का खोज कौन किया है? रदरफोर्ड। कौन किया है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड से 3-4 क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या पूछता है? रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल में किस धातु प्रयोग किया है? सोना। कौन धातु प्रयोग किया है? सोना। फिर कौन किरण लिया है? अल्फा। कौन किरण लिया है? अल्फा। अल्फा किरण कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा कैसा होता है? पॉजिटिव। बीटा कैसा होता है? निगेटिव। बीटा कैसा होता है? निगेटिव। गामा कैसा होता है? आवेशहीन। गामा कैसा होता है? आवेशहीन। आवेश। रदरफोर्ड ने लगभग कितने किरण का बमबारी किया था? 10,000 किरण। 10,000 किरण में लगभग कितना लौटा था? एक। कितना लौटा था? कौन किरण लौटा था? जो एकदम नाभिक के बीचों बीच। नाभिक के बीचों बीच गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि भार कहाँ होता है? बीच में। कहाँ होता है? बीच में। उसे रदरफोर्ड ने क्या बोले? नाभिक। उसे रदरफोर्ड ने क्या बोले? नाभिक। क्या बोले? नाभिक का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। अधिकांश किरण क्या हुआ? सीधे निकल गया। अधिकांश किरण क्या हुआ? सीधे निकल गया। इससे क्या पता चला? इससे पता चला है परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला। क्या होता है? खोखला। बताओ नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार को क्या बोलेंगे? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। बस इतने तो बताना था। न समझा? समझा? बताओ ऑनलाइन न समझा? जब मुगल काल के लोग अपने दरबार में चक्कर लगा के अपने प्रेम किया, स्तूप बनाया, इतिहास गवाह है। और वो सब में हुआ इतिहास गवाह है। भूगोल, इकोनॉमी सब गवाह रहेगा। ठीक है ना? आइए बहुत सारा मॉडल देखना है। और जितना चीज बोले तो सब लिखा है नोट्स में। जितना चीज बोले सारा चीज नोट्स में लिखा हुआ। नोट्स में। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, एक चीज छुट्टल है। ठीक है ना? एक चीज बताओ। यहाँ से बताओ। यहाँ से बताओ। बताए थे क्या हम? सुनो ए बंदर, बताए थे सबसे भारी कौन होता है? बताओ। यहाँ लिख रहा है भार। क्या लिख रहा है? भार। क्या लिख रहा है? तो यहाँ पर लिख रहा है भार। क्या लिख रहा है? भार। क्या लिख रहा है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भारी कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? यानी इलेक्ट्रॉन से भारी प्रोटॉन, प्रोटॉन से भारी न्यूट्रॉन। ना हुआ? लेकिन बोलेंगे यही कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा? सबसे ज्यादा भेदन क्षमता। यानी किससे मारेंगे? किससे मारेंगे? तुम लोग को चीर के निकल जाएगा। जल्दी बताओ। ले ला रहे तीनों बोल रहे हैं क्या हम? तो बोल रहे हैं सबसे अधिक भेदन क्षमता। यानी किससे मारेंगे तो सबसे अधिक भेद देगा, हम चीर फाड़ के निकल जाएगा। तो सुनो यहाँ पर ध्यान दो। तो दिमाग लगाना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सबसे भारी कौन है? न्यूट्रॉन। कौन है? तुम्ही लोग को 3 चीज से मारेंगे। ठीक है ना? एगो मारेंगे फूल से। क्या मारेंगे? फूल से। किससे मारेंगे? फूल से। ऐसे मारेंगे फूला से। ठीक है ना? किससे मारेंगे? फूल से। दूसरा मारेंगे किससे? दूसरा मारेंगे मिट्टी से। किससे मारेंगे? मिट्टी से। और तीसरा जो है पटक देंगे पथला। कौन सी? पत्थर। कौन सी?
यार जब तुको जोक को लटक गया, क्या लिख रहा है, जब तुको जोक लटक गया गा, अरे पगला। यहाँ ध्यान दो, तीनों में भारी कौन है? सबसे भारी, सबसे हल्का फूल, सबसे भारी पत्थर, सबसे भारी पत्थर। कौन चीज? पत्थर से। अब बताओ फुला मारेगा तो बोलेगा बड़ी मजा आ वार मार, नहीं बोलेगा? तो हमज के मार दे, कहते फुला से मारो हमज के, कहेगा मजा आ वार मार ना। नहीं रे, वो पवन सिंह गनमो है, पवन सिंह कौन ची है? फुलवा से ना है, मारम चला के रसगुल्ला से है ना, रसगुल्ला मारे फुलवा मारे कोई फर्क पड़ेगा? रसगुल्ला से मारे फुलवा मारे फर्क पड़ेगा? रसगुल्ला मारेंगे तो तुम लोग अगर मारना मुँह हम ले चल जाएगा, ना ले चल जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हल्का है। कौन चीज है? हल्का है। बताओ फूल से मारेंगे तो बोलेगा मजा आ, वो छोटे लगा पो, आइए मार देंगे पतला था, हाफ मर्डर ना हो जाएगा। यानी जो जितना भारी रहेगा उसका भेदन क्षमता उतना ज्यादा, उतना तो जो जितना भारी रहेगा उसका भेदन क्षमता उतना ज्यादा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका? न्यूट्रॉन। किसका? तो सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका होगा? न्यूट्रॉन का। क्यों होगा पता चल गया ना, कि न्यूट्रॉन है भारी। न्यूट्रॉन कौन चीज है? भारी। कौन चीज है? भारी। अब बताओ जो भारी रहेगा जरा चक्कर पकड़, जो भारी रहेगा जरा चक्कर पकड़ करेगा, भारी है, पेट हो गया भारी, पेट कौन चीज हो गया? भारी। खटिया देगा पारी। इसलिए न्यूट्रॉन पकड़वाई बैठा रहता है, इतना भारी कुछ कहेंगे ना, जाए के बीचा में नाभिक में बैठा रहता है, चक्कर पकड़ नहीं करता है, यानी आवेशहीन होता है। क्या होता है? बोला हमने को आवेश ना, हम तो भारी ही हो। कौन चीज हो? भारी। ठीक है ना, तो न्यूट्रॉन आवेशहीन। क्या होता है? आवेशहीन। आवेशहीन। चलो यहाँ ध्यान दो, इतना ही रखते हैं, फिर आप कर लेंगे बहुत सारा मॉडल लेंगे। आइए पढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल पढ़ेंगे, बोर ब्यूरी का मॉडल पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा चीज सीखना है। परमाणु संरचना जो अच्छा है पढ़ लिया है, उसके केमिस्ट्री में जो है बहुत सारा चीज़ जो मतलब बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अब बहुत सारा केमिस्ट्री का ये सब जड़ है। बेसिक केमिस्ट्री पढ़ा है, ये पढ़ा रहा है। ठीक है ना, ठीक है, साइंस खत्म कर देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है ना, अब यहीं रखते हैं, मिलते हैं किसमें? ज्योग्राफी अति हिस्ट्री में। किसमें? क्योंकि 4 मिनट बच रहे हैं, 4 मिनट में कौन थोड़ी थोड़ा पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है ना, इसीलिए इतने रखते हैं। समझ आया कि नहीं आया समझ? खाली घर में पढ़ना है और याद करना है। ठीक है, कुछ बोलना है तो बोल दो, 1-2 मिनट देख रहे हो कमेंट। गर्मी में मज़ा आता है पोखरी में नहाने में। अरे गर्मी में कहीं नहाओ मज़े आएगा, पोखरी में नहाने में कौन सी मज़ा आएगा? सब मज़ा आता है। LP तक एग्जाम खत्म, साइंस खत्म कर दीजिएगा, बिल्कुल खत्म कर देंगे। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। और बताओ सर नोट्स पटना में कहाँ मिलेगा? नोट्स के लिए नंबर दिए हुए हैं। ठीक है ना, नोट्स के लिए नंबर दिए हुए हैं, सब कॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा। नोट्स के नंबर बोलिएगा तो फिर लिख देंगे। जो भी कुछ ना कर रहा है बोझ है धरती के, धरती बोझ है। सर हिस्ट्री में आज कौन टॉपिक होगा? भक्ति काल होगा आज। नहा खाया तुम लोग? नहा खाया तुम लोग? कोरे नहाया लेना कहते हैं। अब भक्ति काल होगा, नहाया ना, खाली वो नहाया। हाँ, नोट्स का नंबर है 7631676221। ये नोट्स के लिए नंबर है। राहुल यादव लाइक और शेयर करो दोस्तों। सर इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका पक्का चला राहुल यादव दरोगा 2025 से। इसमें लाइक शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसे बताओ दोस्तों को कि इतना कम फी में कितना ज़बरदस्त पढ़ाई मेरा बताना है। ब्रांड एम्बेसडर बनना है तुम लोग को, बनबे करता है, बतबे करता है, अगल बगल चक्कर पकड़। सर बताओ। ठीक है काजल जी, फिर हम पूछ लेंगे। ठीक है ना, आपका नोट्स के बारे में। अब बोलेगा ट्रैकिंग नंबर भेज देना आपको। चलो बाय।